जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का धनेश जीएस में आप सबका स्वागत है। हम लोग रीजनिंग में आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बहुत ही आसान चैप्टर है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे समझ में आ जाएगा। शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत करेगा समझने में, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको किसी भी प्रकार से डाउट नहीं रहेगा वेन डायग्राम में। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाए और हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आ जाए तो ज़रूर एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आइए हम देखते हैं वेन डायग्राम में कुछ थोड़ा सा शुरुआत में कुछ कंसेप्ट हैं। इन कंसेप्टों को हम धीरे धीरे कर समझते हैं और उसके बाद से हम क्वेश्चन करेंगे। आज तो संभवतः हम लोगों का पहला लेक्चर है वेन डायग्राम से। बस आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा कितना आसान है और कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है वेन डायग्राम, कितना आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आइए हम देखते हैं। पहले इसमें हमारा पहला हेडिंग है दो समुच्चयों के बीच संबंध। कोई दो ठो समुच्चय है। अब समुच्चय का मतलब समुच्चयों के बीच संबंध। पहला हम लोग का हेडिंग क्या है कि दो समुच्चयों के बीच संबंध, यही है हम लोग का। अब देखिए समुच्चयों के बीच संबंध, यहाँ से देखिए थोड़ा सा देखिए कि अब मान के चलिए जैसे एक हम समुच्चय पढ़ते हैं मैथ में, वैसा समुच्चय नहीं है इसमें। जैसे कि हम लोग का जैसे कि इसमें समुच्चय में दिया रहेगा जैसे दो ठो संबंध हमको ज्ञात करना होता है, जैसे कि किस किस संबंध से यह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे दो समुच्चयों के बीच आपसी संबंध को हम प्रायः तीन प्रकार से लिख सकते हैं। एक होता है जैसे कि पूर्णतः अंतर्निहित समुच्चय। जैसे यहाँ पे देखिए वेन डायग्राम में हमको क्या करना है, जैसे इसमें हमको एक डायग्राम बना होता है। जैसे कि एक हमारा यह ऐसा डायग्राम हो गया, जैसे यहाँ पर हम एक गोला बना लिए, यही गोला के तरफ मतलब हम इसमें वेन डायग्राम ऐसे ही ड्रा करेंगे। जैसे कि यह एक व्यक्ति है, एक गोला है, इस एक दूसरा गोला है, मतलब इसका मतलब यह होगा कि इस गोले का इस गोले से कोई संबंध नहीं है। और अभी थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा बेसिक। और उसके बाद से जैसे कि इस गोले का और इस गोले का, तो ऐसा भी गोला है तो मतलब यह एक गोला दूसरे गोला से क्या है, कुछ संबंधित है। मतलब कुछ हिस्सा एक पहले गोले का दूसरे गोला में गया और दूसरे गोले का कुछ हिस्सा पहले गोला में गया। यह हम लोग का बेसिक जानकारी है। एक होता है अंतर्निहित का, जैसे कि एक गोला हो गया और दूसरा गोला गया, यानी पहला गोला हो गया यानी दूसरा गोला गया। तो पहला गोला है वह पूर्ण रूप से किसने है, दूसरे गोले के अंदर है। अभी थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, अभी देखिएगा कितनी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। पहला हम लोग का हेडिंग क्या देगा कि दो समुच्चयों के बीच संबंध। तो पहला संबंध है कि दो समुच्चयों के बीच संबंध में हम लोग का है पहला हेडिंग है पूर्णतः अंतर्निहित समुच्चय। पहला हम लोगों का हेडिंग है क्या है कि पूर्णतः अंतर्निहित समुच्चय। तो देखिए अब हम पहला हम लोग का हेडिंग है पूर्णतः अंतर्निहित समुच्चय। अंतर्निहित समुच्चय। अब देखिए पूर्णतः अंतर्निहित समुच्चय का मतलब यह होगा कि जैसे अभी मैं शुरुआत में बताया था ना कि एक इसमें वेन डायग्राम में हमको क्या करना है, एक फिगर को ड्रा करना होता है, उसके बाद से हमको क्या करना है, दिखाना होता है। जैसे कि वेन डायग्राम में मैं बताया था कि पूर्णतः अंतर्निहित समुच्चय, दो समुच्चय, एक ये हो गया और एक मतलब है पहला गोला हो गया है दूसरा गोला, यानी पहला गोला हम कह सकते हैं कि दूसरा गोला है जो पहले गोले को क्या पूर्ण रूप से अपने अंदर समाहित कर लिया है। इसी को क्या कहा जाता है, पूर्णतः अंतर्निहित समुच्चय। मतलब एक गोला है वह पूर्ण रूप से किसे दूसरे गोले में समाहित है, इसी को हम क्या कहेंगे, पूर्णतः अंतर्निहित समुच्चय। अब देखिए इसमें पूर्णतः अंतर्निहित समुच्चय में हमको क्या होगा, थोड़ा सा हमको देखिए कुछ एग्जाम्पल दिया है। जैसे कि हमको ऐसे एक दे दिया है AB। अब हमको एग्जाम्पल है, जैसे कि इसमें हम लोग का एग्जाम्पल में दिया है, जैसे कि हमको यहाँ पर दे दिया है जलचर दे दिया है, और यहाँ पर हम लोग को क्या दे दिया है, मछली दे दिया है। अब ध्यान दीजिए, और एक इसी अब देखिए अब जलचर का मतलब होता है जैसे कि
मतलब एक होता है स्थल चर, एक होता है वायु, जो स्थल पर रहता है उसे स्थल चर कहा जाता है, जो वायु में रहता है उसे वायु चर कहा जाता है, जो जल में रहता है उसे क्या कहा जाता है, जलचर कहा जाता है। तो हमसे पूछा है कि जैसे कि जलचर और मछली में संबंध को ज्ञात करना है कि जलचर और मछली में कैसा संबंध है। तो देखिए जल पूर्णतः, हम लोग का हेडिंग क्या है, पूर्णतः अंतर्निहित समुच्चय। तो पूर्णतः अंतर्निहित के समुच्चय का मतलब यह होगा कि हाई मान लीजिए पहले हो गया हम लोग का है जलचर। अब जलचर मछली कहाँ पर रहती है, तो मछली हम लोग का जलचर में, जल में नहीं रहती है, तो पूर्ण रूप से मछली किस में आ जाएगी, जलचर में आ जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारा ए है वह जलचर है और बी हम लोग का क्या है, मछली है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बी जो है वह पूर्ण रूप से किस में है, तो पूर्ण रूप से वो किस में, ए में समाहित है। देख रहे हैं ना, बी वाला गोला है वो ए में पूर्ण रूप से समाहित है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाई ए किसको दर्शा रहा है, ए हम लोग का जलचर को दर्शा रहा है और बी किसको दर्शा रहा है, मछली को दर्शा रहा है। मतलब दिखा रहे हैं ना। अभी देखिएगा एक और एग्जांपल लेते हैं। शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होता है और अंत तक जाते जाते आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। उसी प्रकार देखिए अब हम लोग का एक और हेडिंग है, जैसे कि यहाँ पर देखिए पक्षी है और उसके बाद से ए में हम एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल है पक्षी है और उसके बाद से हम लोग के यहाँ पर दे दिया है तोता। अब देखिए पक्षी एक समूह है ना, पक्षी और तोता उसी समूह का है। तो पक्षी में तो देखिए पक्षी हो जाएगा एक बड़ा गोला, एक किसको दर्शाएगा, पक्षी को दर्शाएगा, और बी किसको दर्शाएगा, तोता को दर्शाएगा। अर्थात इसमें हम कह सकते हैं ना कि जो तोता है वो किस वर्ग में आएगा, पक्षी वर्ग में आएगा। तो पक्षी वर्ग में आएगा तो हम कह तोता जो पूर्ण रूप से किस में अंतर्निहित हो गया, पक्षी में निहित हो गया। ऐसा हम कह सकते हैं ना। हम लोग का हेडिंग क्या है, पूर्णतः अंतर्निहित समुच्चय। मतलब एक समुच्चय, ये जो समुच्चय है वो पूर्ण रूप से किसको, बी को अपने अंदर समाहित कर लेगी। तो यहाँ पर देखा पहले हमने क्या लिखा, जलचर के लिया, तो पूर्ण रूप से जलचर किस में आ जाएगी, मछली में आ जाएगी। और उसके बाद से देखिएगा पक्षी, तो क्या है ए वाला पूरा गोला, बड़ा वाला गोला किसको दर्शा रहा है, पक्षी को दर्शा रहा है। और तोता किस में आएगा, तो पक्षी वर्ग में ही तोता आता है ना। तो इसलिए हम लोग का वहाँ पर क्या हो जाएगा, भाई पक्षी है वो किसको पूर्ण रूप से ए को बी को इसमें समाहित कर ले रहा है ना। तो हम लोग का यहाँ क्या मिल गया, पूर्णतः अंतर्निहित समुच्चय। अभी हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए कितना आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें हम कह सकते हैं कि जो तर्क हम निकाल सकते हैं कि जो ए है, जो बड़ा वाला गोला है, क्या करेगा, पूर्ण रूप से बी को अपने अंदर क्या करे, अंतर्निहित कर चुका है। यही हम लोग का क्या है, पूर्णतः अंतर्निहित समुच्चय। पूर्णतः अंतर्निहित आपको समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पर जलचर, यहाँ पर मछली, तो बड़ा वाला गोला किसको दर्शा रहा है, जलचर। और जलचर जल में ही ना मछली रहती है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि जो मछली है पूर्ण रूप से किस में निहित है, ए में निहित है। अर्थात बी जो है वो पूर्ण रूप से किस में निहित है, ए में निहित है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए पक्षी, तोता भी तो एक पक्षी है ना। तो उसी क्या कहता है, पहले पक्षी होगा, उसी सभी तोता क्या आते हैं, सभी तोता किस में, पक्षी में ही ना आएंगे, जानवर में तो आएंगे नहीं। तो हम कह सकते हैं कि सभी तोता किस में आएंगे, पक्षी में आएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि बी जो है वह पूर्ण रूप से किस में, ए में अंतर्निहित है। इसमें हम तर्क देना चाहेंगे तो हम क्या कहेंगे कि बी जो है वह पूर्ण रूप से किस में निहित है, ए में अंतर्निहित है। अब देखते हैं अगला हेडिंग है हम लोगों का, जैसे कि दो समुच्चयों में के बीच संबंध। तो पहला हम लोग का हेडिंग क्या था कि पूर्णतः अंतर्निहित समुच्चय। पूर्णतः अंतर्निहित समुच्चय में हमने क्या कर दिया, हमने दिखा दिया कि जो ए और बी है जो समुच्चय दर्शा रहा है, तो इसमें बी जो है वह किस में, पूर्ण रूप से ए में निहित है। मैंने यहाँ पर दिखा दिया, जैसे जलचर, मछली, पक्षी, तोता, यहाँ पर मैंने इसको सिद्ध कर दिया। अब देखते हैं कि दो समुच्चयों के बीच में जैसे आंशिक रूप से कुछ संबंध होता है। दो समुच्चयों में आंशिक रूप से संबंध, अब इसको मिटा रहे हैं। यहाँ देखिए आंशिक रूप से संबंध, पूर्णतः अंतर्निहित समुच्चय था, और उसके बाद से हम लिखेंगे अब आंशिक रूप से आंशिक समुच्चय, आंशिक समुच्चय। इसमें देखिए, इसमें इसका जो हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं ए और यहाँ पर बी लिख रहे हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे हम लोग का एग्जाम्पल है, पहला हम लोगों का विद्यार्थी है
और उसके बाद से यहाँ पर दिया है खिलाड़ी, विद्यार्थी है और खिलाड़ी है। उसके बाद से हम देखिए, अब देखिए ऐसे इसको हमको वेन डायग्राम में हमको दर्शाना होगा, तो हम कैसे दर्शाएंगे। पहले हम दो ठो गोला बनाएंगे। पहला गोला हमको क्या करना है, विद्यार्थी और खिलाड़ी। हम लोग का हेडिंग क्या है, आंशिक समुच्चय। मतलब एक गोला हमको यह किसको दर्शा है, ए वाला गोला किसको दर्शा रहा है, तो हई हम लोग को दर्शा रहा है विद्यार्थी को। दूसरा गोला किसको दर्शा रहा है, खिलाड़ी को। तो यहाँ पर देखिए आंशिक रूप से संबंध यहाँ पर क्या है, बी वाला गोला किसको दर्शा रहा है, खिलाड़ी को दर्शा रहा है। यही जो हिस्सा है वो क्या रहे, आंशिक रूप से एक दूसरे में समाहित है। तो हम कह सकते हैं ना यहाँ पर आंशिक समुच्चय। आंशिक समुच्चय का मतलब समझ में आ गया। अब पहले वाले में हमने क्या थे, पूर्णतः अंतर्निहित समुच्चय, उसमें दिखा रहा था, बना रहे थे कि जैसे जो ए होगा वह बी को क्या होगा, पूर्णतः अपने अंदर निहित कर लेते रहती। अब यहाँ पर हम लोग को क्या दिखाएगा, आंशिक समुच्चय। तो आंशिक समुच्चय में हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर देखिए एक विद्यार्थी, ए हमारा किसको दर्शा रहा है, विद्यार्थी को दर्शा रहा है, बी हमको किसको दर्शा रहा है, खिलाड़ी को दर्शा रहा है। तो हमको आंशिक समुच्चय बनाना है ना, पूर्णतः तो अंतर्निहित समुच्चय बनाना नहीं है। तो एक गोला हमने किसको बनाया, विद्यार्थी को, और दूसरा गोला हमको किसको बनाया, हमने दूसरा गोला हमने बनाया खिलाड़ी को, और दोनों के बीच में किसका दर्शा रही, आंशिक संबंध को। तो यही हम लोग को क्या दिखा रहा है, आंशिक संबंध को यही दर्शा रहा है। यानी ए गोले का कुछ भाग बी में गया है और बी गोले का कुछ भाग किसमें गया है, ए में गया है। यानी यह हमारा क्या हो गया, आंशिक समुच्चय का एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल आंशिक समुच्चय का। जैसे कि यहाँ पर दिया हम लोगों का जानवर और नर, कुछ एग्जाम्पल दिया हम लोगों का। एक दूसरा एग्जाम्पल है जानवर और नर का हम वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। जानवर और नर के बीच का हम वेन डायग्राम अब कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला गोला हम किसको बनाएंगे, यहाँ पर एक गोला बनाएंगे जानवर का, इसको ए लिख लीजिए, इसको बी बना लीजिए। तो ए गोला किसको है, जानवर को बना लिए, अब बी गोला किसको बना दिए, नर को। अब ध्यान दीजिए, अब कुछ जानवर क्या होते हैं, नर होते हैं, कुछ जानवर जैसे पुरुष नर होते हैं, और कुछ जानवर मादा भी तो होती है। तो यह आधा जो निकला हुआ हिस्सा वो किसको दर्शा रहा है, शेष मादा वाले हिस्से को दर्शा रहा है। तो हम लोग का आंशिक है ना, तो जानवर और नर में हम लोग का किसका रिलेशन बन गया, यही हम लोग का किसको दर्शा रहा है, आंशिक समुच्चय को दर्शा रहा है। आंशिक समुच्चय यही जो बीच वाला हिस्सा है ना, किसको, आंशिक। अर्थात हम कह सकते हैं कि जानवर का कुछ हिस्सा किस में है, बी में, नर वाले में है, और नर का कुछ हिस्सा किस में है, जानवर में। तो इन दोनों के, नर और जानवर के बीच का हम कैसे वेन डायग्राम बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। आशा करते हैं यह समझ में आया होगा। देखिए आज हम पढ़ाएंगे जैसे ना, जैसे समुच्चयों के प्रकार पढ़ा देंगे, और अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो यहाँ पर हम इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करा देंगे है कैसे हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो आपको देखिए देखते ही आपको मालूम चल जाएगा। तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, अगर आपको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर पहले कहीं पढ़े होंगे उसके बाद से देख रहे होंगे तब तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। और जो पहले बार देख रहा है उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा कि जैसे मैं कैसे यह बना दे रहा हूँ। तो हम यही पूछता है कि जानवर और नर के बीच में हमको वेन डायग्राम को ड्रा कीजिए। तो यही हमारा हिस्सा किसको हो गया, जानवर को, यह वाला हिस्सा किसको हो गया, नर को। आंशिक दोनों में किसका संबंध है, आंशिक समुच्चय का नु। अर्थात जानवर का कुछ हिस्सा कौन सा, जानवर में कुछ क्या होता है, नर होते हैं, कुछ नर क्या होते हैं, जानवर होते हैं। यही हम लोग का क्या है, आंशिक समुच्चय हो गया। अब देखिएगा, अब कुछ अलग देखते हैं। अब तीन समुच्चयों के या दो समुच्चयों के बीच संबंध हो गया। अब एक और देखिएगा, दो समुच्चय के बीच में, अब देखिएगा जैसे एक यहाँ पर देखिएगा, दो समुच्चयों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे कि एक ऐसा समुच्चय बन गया, एक ऐसा वेन डायग्राम। मतलब देखिए जैसे कि आप कैसे बनाइए, मनुष्य और जानवर, ऐसे हम कर सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कोई पूछेगा कि मनुष्य और जानवर को वेन डायग्राम खींचिए या वेन आरेख खींचिए, तो हम क्या कर सकते हैं, मनुष्य का एक अलग प्रजाति है, जानवर का अलग प्रजाति, दोनों में एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। तो हम लोग क्या कहें, यह अलग अलग गोला बना देंगे। अगर मान लीजिए जैसे अगर हम ऐसे बना दे रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि कुछ मनुष्य क्या हैं, जानवर हैं, और कुछ जानवर क्या है,
मनुष्य। ऐसा होता है? कोई सब कुछ नहीं होता। कोई कुछ जानवर क्या मनुष्य होते हैं? या हर किसी तरह गलत हो गया। यहाँ पर कर सकते हैं। अब यह भी तो हम लोग को नहीं बन सकता है, जैसे यहाँ पर बना ले। तो अगर इसका मतलब यह हो गया, है मान लीजिए हम लोग का है मनुष्य हो गया, है हम लोग का क्या हो गया जानवर, तो हम कह सकते हैं कि सभी जानवर मनुष्य होते हैं। ऐसा तो कभी नहीं सकते, यह भी हमारा गलत हो गया। तो देखिए अभी थोड़ा सा दिक्कत करेगा वेन डायग्राम में, थोड़ा सा परेशानी होगा। देखिएगा आज पहला दिन है, कल अगर इसके बाद से जो वीडियो आएगा देखिएगा आपको किसी भी प्रकार से कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, बस वीडियो को थोड़ा सा बर्दाश्त करके देखिए, आपको किसी भी प्रकार से कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब हम देखते हैं अगला प्रकार, दो समुच्चयों के बीच संबंध। अब देखते हैं हम तीन समुच्चयों के बीच संबंध, मतलब तीन ठो गोला बनाएंगे और उनके बीच में हम संबंधों को ज्ञात करेंगे। तीन समुच्चयों के बीच संबंध। तो देखिए तीन समुच्चयों के बीच संबंध कैसे हम दर्शाएंगे। तीन समुच्चयों के बीच संबंध। अब देखिए तीन समुच्चयों के बीच संबंध यह कई प्रकार से है, लमसम या 10 प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो देखिएगा थोड़ा थोड़ा, मैं प्रकार तो यहाँ पर पूरा लिखूंगा नहीं, बस आपको समझाता चला जाऊंगा कि जैसे कि कैसे कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। अगला हम लोग का है तीन समुच्चयों के बीच संबंध। तीन समुच्चयों के बीच संबंध। देखिए अब हम तीन समुच्चयों के बीच संबंध कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए तीन समुच्चयों के बीच हम आरेख कैसे खींचेंगे। तो तीन समुच्चयों के बीच जैसे कि उदाहरण में दिया है कि कुत्ता गाय घोड़ा, कुत्ता गाय घोड़ा। अब हमको दिया है कि कुत्ता दिया है, गाय दिया है और घोड़ा दिया है, और कहा है कि हमको इसका क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाइए। कैसे बनाएं, जैसे कुत्ता गाय घोड़ा, हम लोग का क्या है वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए कुत्ता गाय घोड़ा, यहाँ देखिएगा कुत्ता का अलग प्रजाति है तो इसका एक अलग गोला बनेगा, गाय की अलग प्रजाति है तो इसका गोला अलग बनेगा, घोड़ा का अलग प्रजाति है तो इसका गोला हमको क्या बनेगा, अलग बनेगा। तो देख रहे हैं तीन समुच्चयों के बीच संबंध। अगर हम ऐसे बनाते, अगर इसी को जैसे ऐसे बनाते कुछ, जैसे ऐसे, ये हमारा क्या हो गया, कुत्ता हो गया, है हमारा गाय हो गया, है हमारा क्या हो गया, है डॉग हो गया, है हमारा काऊ हो गया, है हमारा हॉर्स हो गया। अगर देखिए तो तीन समुच्चयों के बीच इन तीनों में एक अलग अलग प्रजाति है, इनमें तीनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। बस कुत्ता की अलग प्रजाति है, गाय की अलग प्रजाति है, घोड़ा का अलग प्रजाति है, ये सब क्या है, अलग अलग हैं। अब देखते हैं जैसे कि अगर हम इसमें पहला तो ऐसे बना सकते हैं, ये तीनों में एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तब हम ऐसे बनाएंगे। अगर देखिए उसी प्रकार हम देखिए इसमें कुछ और एग्जाम्पल दिया है कि इसमें दिया है कि दिए गए शब्दों में अलग अलग समूह होते हैं, उनके आरेख द्वारा दिखाया जाएगा। जैसे कि उदाहरण तौर पर कुत्ता गाय घोड़ा। अब देखिए अगर हमसे पूछे कि जैसे एक और एग्जाम्पल बताइए, इनका वेन डायग्राम बनाइए, हिंदी का, उर्दू का और हिंदी उर्दू अंग्रेजी, हिंदी उर्दू अंग्रेजी, हिंदी उर्दू अंग्रेजी। तो पूछेगा अगर हमसे कि हिंदी उर्दू और अंग्रेजी का वेन डायग्राम बनाइए, तो हम कैसे बनाएंगे कि हिंदी उर्दू अंग्रेजी का वेन डायग्राम। तो देख रहे हैं यह तीनों, हिंदी एक अलग भाषा है, उर्दू एक अलग भाषा है, अंग्रेजी एक अलग भाषा है। तो हमको इसका वेन डायग्राम पूछेगा तो हम कैसे बनाएंगे, तो हम लोग हिंदी का अलग बनाएंगे, उर्दू का अलग बनाएंगे, अंग्रेजी का अलग बनाएंगे। तीनों का हम क्या बनाएंगे, अलग अलग बनाएंगे। और देखिए इसमें कुछ और एग्जाम्पल दिया है, जैसे दिया हुआ है एक और एग्जाम्पल, जैसे दिया है फल दिया है, मछली दिया है, और उसके बाद से दिया है फल मछली मेज। अब पूछा है कि इनका वेन डायग्राम बनाइए। तो फल का तो एक अलग प्रजाति होता है तो अलग बनेगा, मछली का अलग होता है अलग बनेगा, मेज का अलग बनेगा, तीनों का जैसे अलग अलग बनाए। हम कह सकते हैं कि यह तीन समुच्चय में तीनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है।
अगर एक दूसरे से संबंध रहता तो ऐसे बनता, आंशिक रूप से संबंध होता तो ऐसे बनता, अगर पूर्णता का संबंध होता तो ऐसे बनता। तो हम लोगों का क्या है, केवल ऐसे अलग अलग है, दोनों कोई भी एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो यह पूर्णतः 3 समुच्चयों में हमने इनका संबंध को हमने वेन डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश किया। जैसे कि कुत्ता का अलग होगा, गाय का अलग, घोड़ा का अलग, हिंदी का अलग, उर्दू का अलग, अंग्रेजी का अलग, तीनों का अलग अलग बता दिया। अब देखिए हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि इसी में ही 3 समुच्चयों का ही पहला प्रकार था। किसमें, पहले प्रकार में तीनों जो समुच्चय हैं, मतलब तीनों जो फलन है वह एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, तीनों अलग अलग हैं। अब देखते हैं इस पहला प्रकार में। अब दूसरे प्रकार में हम देखेंगे कि इसमें देखिएगा, इसमें दूसरा प्रकार दिया है कि यदि पहला शब्द दूसरे समूह से संबंधित हो तथा दूसरे तीसरे से संबंधित हो या तीनों में पूर्णता का संबंध बनता। अब देखिएगा, अब तीनों में पूर्णता का संबंध बनता हो, जैसे कि एक है पहला प्रकार है हम लोग का। अब हम दूसरे प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे 3 समुच्चयों के बीच में। तीसरा प्रकार, दूसरा प्रकार, दूसरा प्रकार देखिएगा, टाइप 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे कि अगर हमसे पूछे कि गांव, जिला, राज्य, गांव, जिला, राज्य, इसका हमको वेन डायग्राम बनाइए। गांव, जिला, राज्य, गांव, जिला, राज्य का हमको क्या बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है। तो अब हम पूछेगा कि जैसे कि गांव, जिला और राज्य का वेन डायग्राम बनाइए। तो अब ध्यान दीजिए कैसे हम बनाएंगे गांव। तो ध्यान देखिए, गांव 8-10 गांव मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जिला का निर्माण करते हैं। कुछ जिला मिलकर किसका निर्माण करते हैं, राज्य का करते हैं। तो ऐसे टाइप 2 में हम करेंगे। जैसे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, एक गांव होगा, गांव, कुछ सभी गांव मिलकर किसको निर्माण करती हैं, जिला का निर्माण करती हैं। और सभी जिला मिलकर किसका निर्माण करती हैं, राज्य का निर्माण करती हैं। देख रहे हैं ना, सभी गांव मिलकर किसका निर्माण करेंगे, जिला का निर्माण करेंगे। क्या सभी जिला मिलकर किसका निर्माण करते हैं, राज्य का। यही ना होता है। पूरा भारत का जब नक्शा देखिएगा तो कितने हैं, पूरा जैसे कि प्रदेश, पूरा 28 भारत में कितने हैं, 28 प्रदेश हैं, राज्य हैं, और एक देश है ना। तो 28 राज्य मिलकर एक देश का निर्माण कर रहा है ना। अब पता नहीं कितना जिला है ना। मान लीजिए अपने ही देख लीजिए, मान लीजिए कि अगर कुशीनगर में देखिएगा, तो कुशीनगर में आपको बनाना होगा तो तमाम गांव मिलकर किसके मिलते, तहसील बनाते हैं। और कुछ तहसील मिलकर क्या मिलता है, जिला, ऐसे बनाएगा। जैसे गांव, जिला, राज्य। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि दिया है वर्ष, महीना, दिन। अगला एग्जाम्पल है वर्ष, महीना, दिन, वर्ष, महीना, दिन, और उसके बाद से दे दे सप्ताह। वर्ष, महीना, दिन और सप्ताह दे दे, कहे कि इसका हमको वेन डायग्राम पूछतिएगा। अगर 3 वाला पढ़े हैं ना, तो चौथा मत लीजिए, अभी तीनों में बनाइए। जैसे वर्ष, महीना, दिन पूछेगा कि इसका हमको वेन डायग्राम बनाइए। तो हम कैसे बनाएंगे, पहले हमको किसका बनाना पड़ेगा, दिन का बनाना पड़ेगा। सभी दिन मिलकर किसका निर्माण करती हैं, महीने का ना। जैसे कि एक महीना में कितना दिन होता है, 28 दिन या 30 दिन होता है ना। तो भाई हमारा क्या होगा, सभी दिन मिलकर किसका निर्माण करेंगे सभी दिन मिलकर महीने का निर्माण करेंगे। और सभी महीना मिलकर किसका निर्माण करेंगे, साल का निर्माण करेंगे। साल मतलब वर्ष का, मतलब देख रहे हैं ना। जैसे 30 या 28 दिन में कितना दिन बराबर कितना, 1 महीना होता है ना। और पूरा महीना, जैसे कि एक वर्ष में 12 महीना होता है ना। तो सभी महीना मिलकर किसका निर्माण करेंगे, वर्ष का निर्माण करेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं ना कि
सभी दिन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? वर्ष का निर्माण, महीना का निर्माण करते हैं। और सभी महीना मिलकर किसका निर्माण करते हैं? वर्ष का निर्माण करते हैं। मतलब क्या है कि ये बड़ा वाला गोला दूसरे गोले को पूर्णतः ढक लिया है और दूसरा गोला किसको? छोटे वाले गोले को पूर्णतः ढक लिया है। यह हम लोग का इसमें रिलेशन बन गया। अब देखिए जैसे कि अब एक और एग्जाम्पल दिया है, कहाँ इसको लिखे हैं, जैसे कि इसको मिटा दें, इकाई, दहाई, सैकड़ा। पूछा है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा का वेन डायग्राम पूछे बना दिया है क्वेश्चन कि इकाई, दहाई और सैकड़ा का वेन डायग्राम बनाइए। तो कैसे बनाएंगे? तो कैसे ही पहले हम लोग को किसको बनाना पड़ेगा? पहले हम इकाई को बनाएंगे, भाई हमारा क्या हो गया? इकाई हो गया। उसके बाद से हम किसको बनाएंगे? दहाई को बनाएंगे। दहाई को बनाने के बाद हम किसको बनाएंगे? सैकड़ा बनाएंगे। यही ना बनेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ऐसा ही बनेगा ना। सभी इकाई मिलकर किसका निर्माण करती हैं? दहाई का निर्माण करती हैं। और सभी दहाई मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सैकड़ा को मिलकर सकते। देखिए यही है वेन डायग्राम। अब तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कैसे बन रहा होगा। देखिए शुरुआत में दिक्कत होता है, थोड़ा सा परेशानी होगा। अभी आप अगला जो वीडियो आएगा उसको देखिएगा, किसी भी प्रकार से आपका डाउट नहीं रहेगा, आप दनादन बनाते चला जाइएगा। बस पहला वीडियो है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। अब हम देखते हैं एक अलग प्रकार से, तीसरा प्रकार देखते हैं हम, तीन समुच्चय। ये तो समझ में आ गया होगा ना, मिटा रहे हैं इसको। तीसरा प्रकार हम देखते हैं इसमें, तीसरा प्रकार है हम लोगों का तीसरा प्रकार है, यहाँ से देखिए, तीसरा प्रकार है जैसे कि कॉलम। उदाहरण है, एग्जाम्पल, कलम, पेंसिल और दिया है स्टेशनरी। इस पूछा है कि इसका वेन डायग्राम बनाइए। कैसे बनाया जाएगा? कलम, पेंसिल, स्टेशनरी। पूछा है कि कलम, पेंसिल और स्टेशनरी का वेन डायग्राम बनाइए। तो कलम, पेंसिल और स्टेशनरी का हम कैसे बनाएंगे? देखिए स्टेशनरी का मतलब आपको समझ में, तो कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा। जैसे स्टेशनरी का मतलब होता है जो कापी किताब का दुकान होता है उसी को कहा जाता है स्टेशनरी। तो कापी किताब के दुकान में हमको क्या मिलता है? पेंसिल भी मिलता है, कलम भी मिलता है। यही ना हुआ स्टेशनरी का दुकान। तो पहले हम किसको बनाएंगे? पहले हम बनाएंगे कलम को, उसके बाद से किसका बनाएंगे? वेन आएगा, पेंसिल का बनाएंगे। कलम और पेंसिल किस दुकान में मिलते हैं? तो स्टेशनरी के दुकान में मिलते हैं। ऐसे बन गया, देख रहे हैं ना। भाई हमारा क्या हो गया? कलम हो गया। भाई हमारा क्या हो गया? पेंसिल हो गया। भाई हमारा क्या हो गया? स्टेशनरी हो गया। आशा करते हैं समझ में आया होगा। देख रहे हैं इसमें पहले किसको बनाएंगे? भाई स्टेशनरी का दुकान, जो कापी किताब का दुकान होता है ना, उसी को स्टेशनरी का दुकान कहता है। और उसी में स्टेशनरी के दुकान में हमको क्या मिलता है? कलम भी मिलता है, पेंसिल भी मिलता है। तो अब हम ऐसे नहीं ना बनाएंगे जैसे कि ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसका मतलब होगा कि इन दोनों के बीच में आंशिक संबंध हो। तो कुछ कलम पेंसिल होते हैं, ये तो होता नहीं है। कुछ पेंसिल कलम होता है, ये भी होता नहीं है। तो ये हमारा क्या गलत हो जाएगा। सही हम लोग को क्या हो जाएगा? यही होगा। आइए देखते हैं, कुछ अलग एग्जाम्पल दिया होगा। जैसे कि इसमें देखिएगा, ग्रह, पृथ्वी, नहीं है, देखिए खेल। अगला एग्जाम्पल है खेल, हॉकी, खेल, हॉकी और क्रिकेट। खेल, हॉकी और क्रिकेट। कह रहा है इसका वेन डायग्राम बनाइए। खेल, हॉकी और क्रिकेट का वेन डायग्राम बनाइए। तो पहले यहाँ पे देखिए, खेल, हॉकी और क्रिकेट का वेन डायग्राम पूछ रहा है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, पहले हम किसको बनाएंगे? यहाँ पर हॉकी भी खेल है, क्रिकेट भी एक खेल है। पहले यहाँ पर बनाइए हॉकी का, और उसके बाद से किसको बनाइए? क्रिकेट का। और दोनों एक खेल है ना, तो किस में आ जाएंगे? भाई खेल में आ जाएंगे। सुन रहे हैं ना कैसे बना है? हॉकी,
हॉकी अलग खेल है, क्रिकेट अलग खेल है, और लेकिन क्रिकेट अलग खेला जाता है, हॉकी अलग खेला जाता है, लेकिन दोनों ही क्या है, तो हम लोग का खेल ही है, तो इसका ऐसे बनेगा। अब देखिए इसमें कुछ और एग्जाम्पल दिया है, जैसे दिया है एक एग्जाम्पल दिया हम लोगों का, यहाँ पर देखिए है वस्त्र दिया है, उसके बाद से दिया है पतलून दिया है, उसके बाद से क्या दिया, कमीज दिया है। इसका पूछा है कि वेन डायग्राम बनाइए, वस्त्र, पतलून, कमीज का। तो हम लोग देखिए पहले हम बनाएंगे किसका, पतलून का, उसके बाद से किसका बनाएंगे, कमीज का। है पतलून हो गया, है कमीज हो गया, और तीनों में किसके में आता है, दोनों क्या वस्त्र के ही प्रकार हैं, ऐसे बनाएंगे, देख रहे हैं ना, ऐसा बनेगा। अब देखिए एक और एग्जाम्पल दिया है, दिया हुआ है हम लोगों का ग्रह पृथ्वी मंगल, ग्रह पृथ्वी मंगल, पूछा है इसका वेन डायग्राम बनाइए, ग्रह पृथ्वी मंगल का। तो यहाँ पर देखिए पहले हम किसको बनाएंगे, पृथ्वी, और उसके बाद किसको बनाएंगे, मंगल, और दोनों ही मान लो क्या है, ग्रह है। देख रहे हैं कैसे बना रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। ग्रह पृथ्वी मंगल, इसका वेन डायग्राम हम लोग ऐसे बनाएंगे। देखिए आज पहला दिन है, थोड़ा सा दिक्कत करेगा, थोड़ा सा आप लोगों को दर्द करता होगा, कर रहा होगा, जो नए होंगे पहले कहीं पढ़ा होगा वेन डायग्राम वो देख रहा होगा, तो उसके तो चुटकी में सॉल्व कर लेगा। आइए हम देखते हैं अलग ही एक अगला प्रकार है इसी में का, जैसे दिया है चौथा प्रकार। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कॉपी कलम लेकर बैठिए, कॉपी कलम जब रहेगा आपको तब आप वीडियो देखिएगा, देखिए आपको कितना आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसमें कॉपी कलम लेते रहिए, साथ ही साथ नोट करते चले जाइए, देखिएगा आपको कितना आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आपको थोड़ा सा तो आज दिक्कत कर रहा होगा, लेकिन अभी वीडियो लास्ट तक जाते जाते देखिएगा कितना आसानी से बन जाएगा। दिया है कि स्त्री, बहन और माता, एग्जाम्पल दिया चौथा प्रकार में, स्त्री, बहन, माता, पूछा है कि इसका वेन डायग्राम बनाइए। स्त्री, बहन, माता, इसका हमको वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए स्त्री, बहन, माता, कैसे इसको बनाएंगे वेन डायग्राम में, स्त्री, बहन, माता, स्त्री, बहन, माता, इसका हमको वेन डायग्राम बनाना होगा। तो हम देखिए पहले हम किसको बनाएंगे, यहाँ पर बहन को बनाएंगे, उसके बाद से यहाँ पर आंशिक संबंध दिख रहा होगा, अभी मैं समझा दे रहा हूँ। यह हम लोग का बहन हो जाएगी, यह हम लोग का क्या हो जाएगा, माता होंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इन दोनों में आंशिक संबंध क्यों बनाते हैं, जैसे कि कुछ बहनें हैं वो माता होती हैं, जैसे कि कुछ बहन है जिसकी शादी हो जाती है, उसके बाद से वो माता बन, किसी के बच्चे का जन्म देते हैं वो माता बन जाती है। तो हम कह सकते हैं ना, कुछ बहनें क्या हैं, माता होती हैं, और कुछ माताएं जो होती हैं वो क्या किसी की बहन होती हैं ना। वो भी तो बहन और माता में किसका संबंध होगा, आंशिक संबंध होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग को कैसे बनेगा, यहाँ पर बहन और माता, और उसके बाद से कौन सी स्त्री है ना, तो बहन और माता किस वर्ग में आ जाए, स्त्री के ही श्रेणी में आती हैं, तो इसलिए इसका ऐसे वेन डायग्राम बनेगा। मतलब कुछ बहनें हम लोग की माता हैं, कुछ माता क्या है हम लोग बहन होती हैं। अब बहन और माता किस वर्ग में आती है, स्त्री होती हैं। आइए हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल। आज पूरा प्रकार ख़त्म कर दे रहे हैं, कल से हम पढ़ेंगे इसमें कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया जाएगा। ये सब क्वेश्चन का प्रकार है,
ठीक है ना। पहले आप टाइप को समझ जाइए, देखिएगा, और उसके बाद से क्वेश्चन कीजिएगा, आपको किसी प्रकार से डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं हम, जैसे कि पांचवा प्रकार। पांचवा प्रकार हम लोग का है, इसमें दिया हुआ है, जैसे इसमें तीनों जो होंगे वो एक दूसरे से आंशिक रूप से जुड़े होंगे। जैसे कि विद्यार्थी, उसके बाद से दिया है लड़का, उसके बाद से दिया है लड़की। विद्यार्थी, लड़का, लड़की, विद्यार्थी, लड़का, लड़की। पूछा है कि इसका वेन डायग्राम बनाइए, तो हम कैसे बनाएंगे इसका वेन डायग्राम। तो पहले आप बनाइए जैसे कि विद्यार्थी का, कुछ लड़का क्या होते हैं, विद्यार्थी होते हैं ना, है विद्यार्थी, है लड़का, और कुछ लड़की क्या होती है, वो भी तो विद्यार्थी होती है ना। तो इसकी हम कैसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे। इसका वेन डायग्राम कैसे बना, पहले हम किसको बनाएंगे, विद्यार्थी को बनाएंगे, और उसके बाद से हम किसको बनाएंगे, लड़का को बनाएंगे, और उसके बाद से किसका बनाएंगे, लड़की को बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, हम कह सकते हैं कि कुछ लड़का क्या होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, कुछ विद्यार्थी लड़का होते हैं। उसी तरह यहाँ पर कुछ विद्यार्थी लड़की भी होती हैं, और कुछ लड़की क्या होती है, विद्यार्थी होती है। इनमें तीनों में किसका संबंध है, आंशिक रूप से संबंध है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक और एग्जाम्पल है, सोना, आभूषण, चांदी। सोना, आभूषण, चांदी, सोना, आभूषण और क्या, चांदी। पूछा है कि इनमें आप क्या बनाइए, सोना, आभूषण, चांदी, इसका वेन डायग्राम बनाए। तो पहले हम किसको बनाएंगे, आभूषण का आरेख बनाएंगे। आभूषण में कुछ क्या है, सोना का, कुछ किसको बना देंगे, चांदी का। यह हम लोग का आभूषण हो गया, है सोना हो गया, है चांदी। तीनों देख रहे हैं एक दूसरे में आंशिक सबूत। कह सकते हैं ना कि कुछ सोना को हम क्या करें, आभूषण में परिवर्तित कर सकते हैं, और कुछ चांदी को हम क्या कर सकते हैं, आभूषण में भी परिवर्तित कर सकते हैं। उसी प्रकार अब एक अगला एग्जाम्पल है, तीनों में क्या होता है, आंशिक। देखिए एक अगला प्रकार, यहाँ से ये समझ में आ गया होगा। तीनों में किसका संबंध है, आंशिक रूप से जुड़े हुए एक दूसरे से। अब हम पांचवा प्रकार देखते हैं यहाँ से। पांचवें प्रकार में हम लोगों का है, पांचवा नहीं छठा प्रकार, लंबा, मोटा, गोरा। लंबा, मोटा, गोरा। पूछा है कि इसका वेन डायग्राम बनाइए, कैसे बनेगा, लंबा, मोटा, गोरा। तो देखिए लंबा, मोटा, गोरा का वेन डायग्राम बनाना है तो हम किसको बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ही लंबा। उसके बाद से कुछ लंबे व्यक्ति क्या होते हैं, मोटे होते हैं ना, मोटा होते हैं, और कुछ मोटे व्यक्ति क्या होते हैं, गोरे। और कुछ लंबा व्यक्ति भी तो गोरा होता है ना। इसमें देख रहे, इसका मतलब क्या होगा कि कुछ लंबे व्यक्ति मोटे हैं, कुछ मोटे व्यक्ति क्या हैं, लंबे हैं, कुछ गोरे व्यक्ति क्या हैं, लंबे हैं, कुछ लंबे व्यक्ति क्या हैं, गोरे हैं, कुछ मोटा व्यक्ति क्या है, गोरा है, कुछ गोरा व्यक्ति क्या है, मोटा। तीनों एक दूसरे से किसके जोड़े, आंशिक रूप से जुड़ा हुआ है। यह एक प्रकार है। अब हम देखते हैं कुछ और अलग प्रकार से। एक ये प्रकार है। अब एक दिया हुआ है, जैसे कि एक अगला प्रकार है हम लोगों का सातवां, इसको मिटा दीजिए। सातवां प्रकार है जैसे कि शेर। सातवें प्रकार में हम लोग को दिया हुआ है कि शेर, मांसाहारी, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। शेर, मांसाहारी, शेर, मांसाहारी, गाय का वेन डायग्राम बनाइए। शेर, मांसाहारी और गाय का वेन डायग्राम बनाइए। तो देखिए शेर, मांसाहारी और गाय का ना, तो यहाँ पर देखिए पहले किसको बनाएंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे किसका, शेर का।
और सभी शेर क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं ना, और गाय हम लोग का क्या है, अलग है। यानी यह दो में तो पूर्णता का संबंध है मांसाहारी है। यहाँ पर हम कह सकते हैं ना सभी शेर क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं ना, और यह गाय का अलग प्रजाति है ना, तो गाय का अलग वेन डायग्राम बन गया, और शेर और मांसाहारी का क्या है, एक ही में बना दिया गया। क्यों बना दिया गया एक ही में, क्योंकि सभी जो शेर होते हैं वो क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। इनमें शेर और मांसाहारी में क्या है, पूर्णता का संबंध है, गाय में किसी प्रकार का रिलेशन नहीं है। उसी प्रकार देखिए एक अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सूर्य, तारा और चंद्रमा का वेन डायग्राम बनाइए। सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, सूर्य, तारा और चंद्रमा का वेन डायग्राम बनाइए। तो यहाँ पर देखिए सूर्य किसे, सभी सूर्य, तारा और चंद्रमा का हमको क्या बनाना है, वेन डायग्राम बनाइए। सूर्य, तारा, सूर्य, तारा, ऐसे ही बनाइए। सूर्य, तारा, चंद्रमा। तो सूर्य एक तारा है ना, सभी तारा तो सूर्य हो नहीं सकते हैं, तो सभी सूर्य तारा हो सकते हैं। हाँ, पहले हम बनाएंगे सूर्य का, हाँ सभी सूर्य क्या है, तारा के श्रेणी में आ जाएंगे। हाँ चंद्रमा क्या है, चंद्रमा ग्रह है ना, तो इसका अलग बनेगा। यही है वेन डायग्राम। ये खाली गोला खींच रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, वेन डायग्राम में ऐसा ही बनाया जाता है। अब हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे कि एग्जाम्पल नहीं है, प्रकार ही है, दो ठो और प्रकार है, दोनों प्रकार को समझ जाइए, बस वही बचा है, दो ठो और प्रकार। थोड़ा सा आज तो कम पढ़ाना चाहिए, लेकिन आज ही इतना बड़ा ज़्यादा पढ़ा दिया गया। देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि पूछा है कुत्ता, जानवर, मांसाहारी का वेन डायग्राम बनाइए। कुत्ता, जानवर, मांसाहारी, मांसाहारी का वेन डायग्राम है। किसका, कुत्ता, जानवर, मांसाहारी। अब ध्यान दीजिए, इसका वेन डायग्राम बनाइए। कुत्ता, जानवर, मांसाहारी का। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, कुत्ता, जानवर, मांसाहारी। तो पहले इसमें देखिए कि कुत्ता और जानवर में क्या होता है, सभी कुत्ता किसके श्रेणी में आएंगे, जानवर की श्रेणी में आएंगे ना, कुत्ता बन गया। और सभी कुत्ता किसके श्रेणी में आ जाएंगे, जानवर होते हैं, एनिमल। सभी कुत्ता क्या आ जाएंगे, जानवर होते हैं ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, कुत्ता तो मांसाहारी होता ही है, होता है ना, कुछ जानवर भी तो मांसाहारी होते हैं। तो हम इसमें क्या होता है, मांसाहारी कैसे बनाया जाएगा, मांसाहारी। यहाँ देखिए सभी कुत्ते क्या है, कुछ कुत्ते क्या होते हैं, कुछ कुत्ते मांसाहारी नहीं, कुछ कुत्ते मांसाहारी है, सभी कुत्ते मांसाहारी होते हैं ना। कुछ जानवर मांसाहारी, सभी कुत्ते मांसाहारी, कुछ कुत्ते शाकाहारी थोड़े होते हैं। इसको ऐसे बनाया जाएगा, ऐसे इसको बनाइए। हाँ अब ध्यान दीजिए, सभी कुत्ते क्या हो गए, मांसाहारी हो गए। और उसके बाद से जो ये आधा निकला हुआ है, तो इस आधा निकला है तो केवल कुत्ते ही मांसाहारी नहीं होते हैं, जैसे जो बाघ होता है वो भी मांसाहारी होता है, शेर होता है वो भी मांसाहारी होता है, इसलिए ये आधा वाला हिस्सा उसको दर्शा रहा है। हम देखिएगा, जैसे अगला एग्जाम्पल दिया है हम लोगों का, कुत्ता, जानवर, पालतू। कुत्ता,
जानवर पालतू, कुत्ता जानवर पालतू, इसका हमको वेन डायग्राम पूछा है। कुत्ता जानवर पालतू, पहले हम बनाएंगे किसका, कुत्ता का, उसके बाद किसको बना देंगे, जानवर को बनाएंगे। अब यहाँ से देखिएगा पालतू, हाँ इसमें आंशिक रूप से संबंध होगा पालतू का। देखिए यहाँ से कुछ कुत्ता क्या होता है, पालतू होते हैं, और यह सम का दिखा रहा है ना आंशिक रूप से पालतू का, तो कुछ कुत्ते क्या होते हैं पालतू होते हैं, और कुछ कुत्ता पालतू नहीं होते हैं। जो इधर जो है निकला है वो नहीं कि दिखा रहा है यहाँ भी निकला है, जैसे जानवर में कुछ निकला है ना, तो कुछ जानवर क्या होते हैं पालतू होते हैं, कुछ जानवर क्या होते हैं जंगली होते हैं। तो इसमें इसका रिलेशन ऐसे बनेगा, इसका वेन डायग्राम। अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल प्रकार है, इसी में क्या है लास्ट प्रकार है, आया हम लोग का संभवतः लास्ट एग्जाम्पल भी होगा। जैसे दिया है हम लोगों का तांबा, तार और कागज का वेन डायग्राम बनाइए। तांबा, तार, कागज का वेन डायग्राम। तो तार जो बनता है, कुछ तांबा से हम लोग को तार बनता है ना, और कुछ तांबा से तो हम लोग को आभूषण बनता है, कागज से तो कुछ नहीं। तो इसका एक अलग होगा, है कागज का आरेख होगा, है तार का होगा, है तांबा का होगा। अब कुछ और एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि दिया है पुरुष, डॉक्टर, औजार, इसका वेन डायग्राम पूछा है। पुरुष, डॉक्टर और औजार का क्या पूछा है, वेन डायग्राम पूछा है। तो देखिए कुछ पुरुष क्या होते हैं डॉक्टर होते हैं, कुछ महिलाएं भी डॉक्टर होते हैं। तो इसका ऐसे पुरुष को बना लीजिएगा, है डॉक्टर को बना लीजिएगा, या औजार अलग बना लीजिएगा। आशा करते हैं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आज थोड़ा सा दिक्कत किया होगा, क्योंकि वेन डायग्राम इतना ज़्यादा मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए, 2 दिन में इसको पढ़ाना चाहिए थोड़ा थोड़ा कर कर, लेकिन मैं संभवतः इसको पूरा समाप्त करने का कोशिश किया हूँ। सभी टाइप मैंने ख़त्म कर दिया हूँ। अब जब मैं अगला जो वीडियो आएगा उसमें क्या होगा, इस पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो को अगर आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हमारे नए होंगे तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा। समझ में तो आ ही गया होगा। आइए चलते हैं, जय हिंद।